आप क्या कहते हैं, अगर दोबारा हुकूमत आती है इमरान खान साहब की, तो उनको क्या इक़दाम हैं जो लेने चाहिए जो पिछली दफ़ा वो नहीं ले सके आपके ख़्याल में? अच्छा, कुछ चीज़ें तो जो उन्होंने बुरी की, वो नुसरत ने भी वो बात की, मेरे ख़्याल में उनकी कम्युनिकेशन या मीडिया टीम बहुत बुरी थी। जो जिस तरह की अचीवमेंट्स वो आज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि आज सब कर रहे हैं, ये काम तो 3.5 साल में हुए थे और वो पता था वो हो रहे हैं। तो उस वक्त ये बात कर सकते थे, वो ये बात कर सकते थे कि हमने जीडीपी ग्रोथ कैसे मैनेज की, वो ये बात कर सकते थे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा है, वो ये बात कर सकते थे कि हमने डेट्स कितने पे किए और कितने लिए, वो ये बात कर सकते थे कि हमने कोविड को किस तरह से हैंडल किया और कि हम दुनिया के टॉप 5 मुल्कों की केस स्टडी बन गए। इतना बड़ा क्राइसिस था। तो एक तो वो मीडिया का इशू था। दूसरा, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया। अब उस पर फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट हैं। फॉर आर्ग्यूमेंट ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो आते ही नहीं। तो पहले तो सिस्टम के अंदर एंटर होना ज़रूरी था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करने थे, लेकिन उसके बाद भी सम टाइम उसको बहुत आगे तक गए, जो कि शायद जाने की ज़रूरत नहीं थी। आज भी उस कॉम्प्रोमाइज़ से नतीजा वही निकला कि आखिर में उन्होंने वही किया जो करते रहते हैं। तो इस वजह से मेरे ख़्याल में उनको कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी करने पड़ेंगे, लेकिन कम करें। वहाँ पे करें जहाँ ज़रूरी है, वहाँ ना करें जहाँ पे ज़रूरी है। तो ये चंद चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें, गिवन कि उन्होंने कहाँ से मुल्क उठाया था, ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। अगर आज भी हम देखें, यानी जिस हालात में हम खड़े हैं, एक मसला अगर मैं कहूँ तो वो क्या है, तो मेरे नज़दीक वो आपकी डॉलर्स हैं। हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। चूँकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है तो IMF डिक्टेट कर रहा है, और चूँकि वो डिक्टेट कर रहा है हम उसी दलदल में दसते चले जा रहे हैं। तो एक ही तरीका है ना कि आपने डॉलर्स अर्न करने हैं, और डॉलर अर्न करने के 5-6 तरीके हैं। पहला तरीका एक्सपोर्ट बढ़ाएं, सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है रेमिटेंस लेके आएँ, क्योंकि आपको वापस नहीं करने होते। तीसरा तरीका है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए मुल्क में। चौथा तरीका है टूरिज़म। ये चारों बड़े ज़बरदस्त तरीके हैं डॉलर अर्न करने के, क्योंकि आपने वापस नहीं करने होते। पाँचवा तरीका है लोन लें डेवलपमेंट के लिए, ताकि आप उसको इकॉनमी में यूज़ करें। और छठा तरीका है जो जहर है, वो ये कि लोन लें और उससे लोन वापस करें। तो अगर आप इन पांचों पे देखें, एक्सपोर्ट $7 बिलियन यानी पहली दफ़ा हुई है, क्योंकि 25 से बिलियन हमें 25 का एक वो नफसियाती नंबर था जो हम अबूर ही नहीं कर पाते थे। इस साल हम तकरीबन $31-32 बिलियन पे तो गुड्स की होंगे। सर्विसेज में अगर आप देखें तो हम तकरीबन $7 बिलियन पे होंगे, जिसमें से पहली दफ़ा $2.5 बिलियन तो सिर्फ IT है। तो दैट टेल्स यू कि एक्सपोर्ट पे फोकस था। रेमिटेंस देखें तो हम तकरीबन $19 बिलियन से शुरू हुए थे 2018 में, और हम अगेन $31 बिलियन पे हुए। तो अगर हम ये मान लें कि डॉलर हमारा बड़ा मसला है, तो इन 5 सालों में $19 बिलियन पाकिस्तान की इकॉनमी में ऐड हुए, कभी भी नहीं हुए ये। अगर हम 2013 से 18 के पीरियड में जाएं तो 19 बिलियन के मुकाबले में सिर्फ $6 बिलियन सालाना ऐड हुए। अगर हम 2008 से 13 में जाएं तो $4 बिलियन ऐड हुए। तो 4 साल में $19 बिलियन, जो कि हमारा सबसे बड़ा मसला है। तो आई थिंक देखें, पाकिस्तान को फोकस तो एक ही चीज़ पे करना है कि आपकी स्टेबिलिटी जब आएगी, जब आप में डॉलर्स आना शुरू होंगे, और वो एक्सपोर्ट जब बढ़ती है तो एक्सपोर्ट खुद से तो नहीं बढ़ती, आप प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सपोर्ट होगी। तो अगर आप एक्सपोर्ट पे फोकस करते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी ग्रोथ इस वक्त सबसे ज़्यादा हुई, वो इसलिए ज़्यादा हुई कि एक्सपोर्ट पे फोकस था तो इंडस्ट्रीज़ पे फोकस आया, इंडस्ट्री पे फोकस आया तो रोज़गार मिला। इन सब चीज़ों का जो एक मेरे नज़दीक अगर मैं समझूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या हमारे मुल्क में रोज़गार मिला। तो अगर हम इस पे कंपेयर कर लें तो 2008 से 2013 यानी पीपल्स पार्टी का जो दौर था, उसमें 1.4 मिलियन लोगों को हर साल रोज़गार मिला। ठीक है, 2013 से 18 जिसको पता नहीं क्यों लोग कहते हैं मईशत में अच्छा साल था, उसमें वो 1.4 मिलियन से कम होकर 1.1 मिलियन पे चला गया। 11 लाख लोगों को सालाना नौकरी मिली, बुरा नंबर है। इसमें 4 साल में कोविड के बावजूद, और ये अहम बात है, कोविड में सारी दुनिया में नौकरियां ख़त्म हुई, कोविड के बावजूद इस हुकूमत ने 1.8 मिलियन हर साल नौकरियां दी हैं, 55 लाख नौकरी। तो काम बहुत अच्छे किए, प्रोजेक्शंस अच्छी करनी चाहिए, और यकीनन इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, जो आई एम श्योर सीखेंगे और करेंगे।